फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिक्स ग्रोथ में। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने अपने 11 सिस्टम्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी, आपके और हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं। एंड उसके बाद हमने फोर्टिस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी, डॉक्टर अंगजा खेरा के साथ आपका इंटरव्यू हुआ था हमारा। एंड आप आई थिंक आपने बहुत कुछ वहाँ से गेन किया होगा। एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपना पहला लेक्चर, जो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार तंत्र। जैसे कि हमारा फोन होता है, हम कॉल करते हैं तो यहाँ से वहाँ दूसरे व्यक्ति के पास वो जाता है, उस आपकी कॉल्स आती है, वो एक संचार हो रहा है। तो वैसे ही आपका शरीर भी है जो संचार करता है आपके बॉडी को। अगर रक्त देना है या कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना है तो पूरी बॉडी को एक संचार तंत्र की आवश्यकता होती है। तो अपने दिमाग में सोचिए थोड़ा सा कि आप घर पर हैं और आपके पास 4 टंकियां हैं, 4 आपके पास टंकियां हैं। एंड उसमें आपको पानी का संचार करना है, मीन्स आपको पानी वहां तक पहुंचाना है। तो आपके पापा क्या करते हैं या मम्मी क्या करेगी कि आपका एक पंप लगा देगी, और उस पंप के माध्यम से क्या होगा कि वो आराम से आपकी 4 टंकियां भर जाएंगी। तो उसी तरीके से जो हमारा शरीर है उसमें भी पंप का काम करता है। एक सिस्टम है जो पंपिंग के लिए काम करता है, संचार करता है। तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला होता है हार्ट, जो है यानी आपका दिल, वो उस पंप के तरह काम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं आपके आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये आपके छोटे छोटे पाइप की तरह काम करते हैं, जिनका काम क्या हो रहा है, आपके जो छोटी छोटी 3-4 टंकियां हैं उन टंकियों में पानी को भेजना। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक पे पास। तो जो आपका हार्ट है उसका काम आपको पता चले कि आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। तो आपके शरीर में 2 तरह का खून होता है। एक, अगर हमारी जनरल भाषा में कहें तो एक गंदा खून और एक साफ खून, जिसको हम गंदा खून बोलते हैं। बेसिकली हम अपनी भाषा में उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या फिर बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आपने चीज याद कर लेनी है कि वो ब्लड जिसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन होगा या फिर कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज कैरी करती हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? वेन्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते थोड़ा सा। तो जो आपका हार्ट होता है, हमारे 4 चेम्बर्स थे। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आएगा आपके राइट एट्रियम पे, और वहां से पंप होके वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा। फिर वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होने के, यानी साफ होने के लिए आपके पास लंग्स के पास आता है, और वहां से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपका हमने साफ करने के लिए लंग्स के पास भेजा, वहां से वो साफ होके पल्मोनरी वेन उसको कैरी करती है। हमेशा एक थोड़ा सी चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि जो हार्ट में पल्मोनरी वेन होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद जब पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आया, मींस आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, वहां से वो फिर पंप होता है और वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और वहां से वो फिर एओर्टा की तरफ पंप कर दिया जाता है। और फिर बहुत सारी हमारी आर्टरीज रहती हैं, वहां से वो आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेरियस बॉडी पार्ट्स की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ वो पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे पहुंचता है और सर्कुलेशन में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाता है, ठीक है। तो एक पूरा जाल होता है आपका जो इस तरीके से फैलता है। आपको बेसिकली यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आर्टरीज
में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर नॉर्मली तो हमको जो आपके पल्मोनरी वेन के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। पर आपको एक क्लियर करना है, जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जो आपके लंग्स के थ्रू आएगा, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जरूरत है, कहीं पर कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जाल हमारा सिस्टम बना रखा है पूरा, आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने का, आपके बॉडी को ऑक्सीजन देने का, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू। फिर ये सिस्टम प्रॉपर ऐसे ही चलता रहता है और आपको जो भी सिस्टम जो है इस तरह वर्क करेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।